हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। और साथ में लगले हाथ टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू आप लोगों के फीडबैक के लिए। जैसे आप लोगों का फीडबैक आ रहा है तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है आप लोगों का फीडबैक देख के। ये देखिए हम लोग कैसे भेजते हैं सामान, मतलब जाता है फिर बाकायदा पूरे पैकिंग शैकिंग होके जाता है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से। तो ठीक है, अच्छा है। और लोग उसको यूज़ करके फीडबैक दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। फिलहाल ये अपना शॉर्ट स्विंग है, तो दोनों को ज्वाइन करिए। और अगर आपको शैम्पू और फेस पैक की आवश्यकता है तो आपको मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, ये जिस दिन करिएगा, अगर सेम डे है तो सेम डे, नहीं तो नेक्स्ट डे आपका डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से कैसे भेजते हैं? सरकारी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। ठीक है, एकदम से साहब आपका सामान चाहे आप कहीं है पहुंच जाएगा। आइए शुरू करते हैं। अभी क्या है ना, गोल्ड सिल्वर एकदम पिक में है, तो जो चढ़ा हुआ है उसी पे ना बात चलेगा। आप बोलिएगा हाँ। तो आइए अभी हम आपको दिखाते हैं कि गोल्ड जो है वो सिल्वर से बेटर दिख रहा है। अभी आपको सिल्वर जो है ना, अब थोड़ा सा सुस्ता आया हुआ दिख रहा है, मतलब सुस्ती वाला दिख रहा है। तो आप बोलिएगा क्या बात करते हैं सर, सिल्वर तो आज भाग, ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं? सिल्वर तो खतरनाक तेजी में है। भाई हम लोग भी प्रॉफिट बुक किए है ना, तब से ना सिल्वर को ऐसा लग रहा है ना कि नहीं, मतलब कोई आके बोल दिया कि अब रुक जाओ। उस तरह से उसको फील हो रहा है, इसीलिए उसका भी टाइम आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। सिल्वर देखिए 352 6% का तेजी के साथ क्लोज हुआ, बढ़िया है, खराब नहीं है। तो आप बोलोगे सर 6% भागा है, आप बोल रहे कि भाग नहीं रहा है। अरे भाग तो रहा है, लेकिन थोड़ा दूसरे को भी देख लीजिए। अब आया गोल्ड 8.5%, 8.38। तो ये तेजी हुआ ना, ये ज्यादा भागा कि वो भागा? तो आप बोलोगे नहीं ना, ऑफकोर्स यही भागा। और 2 दिन में देखिए गोल्ड ने मोर्चा संभाल लिया है। गोल्ड ने 2 दिन में मोर्चा संभाल लिया है सिल्वर से ज्यादा भागने के लिए। ठीक है, 2 दिन में। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ, 2 या 3 दिन में भी आप देख लीजिए। तो 27 तारीख से देखिए तो सिल्वर भागा है 12%। 27 तारीख से सिल्वर कितना भागा है? 12%। और गोल्ड को भी देखिए 27 तारीख से कितना भागा है, तो ये भी, अरे ज़्यादा कैसे हो गया? 9.5 उसका भी लिए थे ना। हाँ तो मतलब ठीक है, 15% आसपास भाग किया है। तो ऐसा नहीं है कि सिल्वर भी मतलब भागा है, तो रिकवर कर लिया है। गोल्ड अभी सिल्वर से ज़्यादा आउट परफॉर्म करने का कोशिश कर रहा है। तो 27 तारीख का 9 बजे से मान लो इसका लास्ट, तो वही हुआ है ना, वही हुआ। तो 2 दिन से अभी सिल्वर से ज़्यादा अच्छा गोल्ड भाग रहा है। तो 28 तारीख से जो ये अभी चेंजिंग आया है ना, चलो 15:30 से ये भागा है 10.86, 10-86% भागा। ये मोटा मोटी बता रहा हूँ सर, ये आप एकदम 100% सच मत समझिएगा, इसमें झोल-झाल होता है ना? तो इस चीज़ को समझ के चलिए। तो ऐसे ही थोड़ा-सा समझने के लिए इसका भी 3:30 बजे से, और ये देखिए उसमें 10:30 था ना, 3:30 बजे आओ, और इसका देखिए 11.7%, मतलब आपको 10:30 था उससे ज़्यादा भागा है गोल्ड। मतलब सिल्वर कहीं न कहीं रुका, अब गोल्ड चल रहा है। आप बोलिएगा ना, ना, ना ऐसे नहीं है सर, सिल्वर अभी चल रहा है। अरे रुक जाइए, सिल्वर बहुत चल गया है, इसीलिए सिल्वर अभी रुक रहा है। तो आप बोलिएगा सर आपके बोलने से थोड़ी रुक जाएगा, बात तो सही है। डाटा दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 1 वीक का डाटा देखिएगा कि 1 मंथ का। चलिए 1 मंथ का डाटा दिखाते हैं। तो आप बोलिएगा क्या दिखा रहे हैं? तो 1 मंथ का हम आपको गोल्ड बीच का डाटा दिखा रहे हैं। ठीक है, और 2 दिन का लास्ट का देख लीजिएगा। यहाँ 29 दिसंबर है, 30 दिसंबर, 1 तारीख, 2 तारीख। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, ये टर्नओवर और डिलीवरी पोजीशन। टर्नओवर देखिए कितना है, 835 56%। ठीक, 614 करोड़ 68%, 441 करोड़ 62%, यही है। फिर देखिए 268, 419, 500, 440, कोई मजा नहीं आ रहा। 695, कुछ मजा नहीं आ रहा। जैसे 1000 क्रॉस किया तब लगा कि हाँ 1096, ओ। उसके बाद गया 2114, उसके बाद गया 3299, तब लगा कि ओ भाई ये हुआ काम का चीज। ये भाई साहब ये काम का हुआ, जब ये 2 दिन जो भागा ना, तो ये लगा काम का। ठीक है, ये लगा काम का आपका जब ये भागा है। ठीक है, तो यहां पर ही जो लेवल था उसको भी आप देख लीजिए क्लोजिंग लेवल पे। तो यहां दिख रहा है कितना, 134, और यहाँ 135 क्लोजिंग बेसिस पे। और उसके अगले दिन 2903 करोड़, है ना, वहां 124। तो आप बोलोगे सर इतना भयानक? भाई यही दिन वो था ना जिस दिन भयानक मूवमेंट हुआ था, और ये दिन को हम भूल नहीं सकते हैं। ये 22 जनवरी का जो दिन था, इस दिन बड़ा खतरनाक हुआ था ये। सॉरी ये नहीं, ये बड़ा खतरनाक हुआ था मूवमेंट। और उस समय मैं भी बोला कि वो भाई आज तो कुछ हुआ। तो यहाँ 32-33, मतलब 3300 करोड़ का लगा था, तो ये यकीन था। अब बताइए कोई क्लोजिंग आप 134 पे खरीदे होंगे और अगला दिन 124 होगा, तो आप बोलोगे नहीं कि सर क्या फायदा, जब इतना अच्छा डिलीवरी पोजीशन हुआ है, इतना अच्छा टर्नओवर हुआ, इतना अच्छा डिलीवरी पोजीशन हुआ, उसके बाद लाइफ टाइम हाई पे हुआ, उसके बाद अगला दिन भाई 10 टका टूट गया। तो यही मार्केट है, टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है। ये मत सोचिएगा कि नहीं टूट सकता है। जो ये सोच कर आ रहे हैं कि नहीं टूटेगा, तो वो खुद टूट जाएंगे।
मार्केट है सर, भरोसा मत करिए, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, इसकी गिरावट ऐसी होती है ना कि मतलब आदमी छटपटा जाएगा, कुछ बोल ना सकेगा, ये वो वैसा मार्केट है। फिर उसके बाद 124, फिर 127, 131, 135। अब 131 से जो 135 गया, ये तो 1818 करोड़, 1830 करोड़, 2903 करोड़। लेकिन यहां जो 1830 के बाद जो गेम चेंजिंग हुआ ना, 2491 करोड़, मतलब 2500 करोड़ मोटा मोटी बाइंग और 65% का डिलीवरी पोजीशन। मैं बोला ये ठीक रहा भाई। उसके बाद आज 29 जनवरी खतरनाक बाइंग 3947, मतलब 3947 करोड़, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। अब 10 लाख के बाद आपको पता ही है कि 3947 करोड़, डिलीवरी पोजीशन 50। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 1700-1800 करोड़ का डिलीवरी उठाया गया है, तो अभी इसको खींचेगा। आप समझ रहे हैं? इस समय 830 818 था तो 64% था, यहाँ इतना होकर 50% कर दिया तो इसके बराबर डिलीवरी लेके गया, तो यहाँ से खींचेगा। तो यहाँ मजबूत है कौन? गोल्ड। अब इसी चीज को आप सिल्वर में अप्लाई कर लो ना, आपको यहाँ 2 दिन में तेजी दिख रहा है, और सिल्वर को अप्लाई कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। सिल्वर 20, क्योंकि देखो सर, गोल्ड सिल्वर को कवर करने के लिए ये 2 ETF सबसे बेहतरीन ETF में आता है। रिटर्न सिल्वर ने बहुत बना दिया, देखो लो था 196 का और हाई देखो साहब 360 का, 196 का 19 दूनी 38, मतलब मोटा मोटी 1 महीना में तो बवाले कर दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर ही आप थोड़ा सा रुकने का संकेत आ रहा था, तो इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि टर्नओवर में 6,389, हम बोले कि भाई साहब बहुत अच्छा हुआ। फिर 2639, 2700, 840 अचानक से कम हो गया था। फिर 1400, 1200, 1400, 2300, 1500, 2500, 3000, इस तक चल रहा था, ठीक था। फिर अचानक से ये आया मूवमेंट 7200, मतलब 7257 करोड़, हम बोलो ये बवाल मचाया। उसके बाद ये जो बवाल मचाया उसका आप दिखला देते हैं। उस समय क्लोजिंग कहाँ हुआ? 297 पे। कितना पे क्लोजिंग हुआ? 297 पे। 297 पे क्लोजिंग हुआ था जब ये आपको 7257 का था टर्नओवर, और उसमें 26% डिलीवरी। तो अच्छा, मतलब यहाँ पर ही हुआ, तो हम समझ गए कि भाई साहब यहाँ से करेगा बवाल। तो उसके बाद फिर चढ़ भी गया अगला दिन, फिर 7200 के बाद फिर 47, हम बोले नहीं अब 7200 को क्रॉस करेगा तब हम पॉजिटिव ज्यादा होंगे। और उसके बाद नीचे भी आया 276, ये 23 को 276 पे क्लोजिंग। और उस दिन जो है ना 9,679 करोड़, 9,679 करोड़ का बाइंग हुआ, 21%, मतलब 22% पे। काफी है, 22% खराब नहीं है। आधा करो तो सर 45 से भी ऊपर हो जाएगा, मतलब 47 हो गया ना, 48 हो जाएगा, 48,000 करोड़। उसका भी आधा कर दो, 48 का आधा हो जाएगा 24,000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि 22 हुआ तो 24 हो गया, तो आपको मतलब 3, मतलब 21-2200 करोड़ का होल्डिंग ले जा रहा है, खराब नहीं है। 21-2200 का होल्डिंग ले गया तो खराब नहीं है, ठीक था। फिर मैंने बोला कि इस लेवल को जब ये बाइंग आया तो भाई उसके बाद तो देखो 292, फिर अगला दिन 370, भाई साहब 317, हम बोले ओ भाई ये क्या कर रहा है, ठीक है। फिर देखे 7,000 करोड़, हम बोले चलो चलने दो, 7,000 करोड़ चल रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, 7,000 करोड़ हुआ ना, तो मैंने बोला कि भाई साहब इसको ना 7,000 करोड़ जो हुआ ये अच्छा था, और डिलीवरी पोजीशन भी अच्छा था। फिर मैंने जो देखा जो गोल्ड और रेशियो का, मैं बोला कि यहाँ एक अचानक से ये निकल जाएगा, तो भैया 20% प्रॉफिट लेके बैठ जाओ, ठीक है। तो अगला दिन मैंने इस समय 332 ने, मैंने 336 पे सिल्वर पे एक बार 20% का प्रॉफिट पोर्टफोलियो का, इसका क्वांटिटी का मैंने लेके बैठ लिया। भाई लेके बैठा, अब उससे भी वॉल्यूम यहाँ और कम आ गया, और हाई तो गया 351 पे क्लोजिंग जो भी है, तो बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर ही जो 5680 करोड़ का था बाइंग, वो घट के आपको 5110 करोड़, तो उतना भी खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही वॉल्यूम कम होता जा रहा है, और यही चीज गोल्ड में वॉल्यूम जो है ना, इस साइड गोल्ड में वहां बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि सिल्वर से ज्यादा गोल्ड अब बढ़िया है। गोल्ड में वॉल्यूम बढ़ रहा है और सिल्वर में वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो ये चीज आप देख लीजिए, यहाँ जिस तरह कम हुआ ना 3 दिन में, अब यही चीज आपको गोल्ड में दिखला देते हैं, जिससे क्या है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि वॉल्यूम का क्या खेला होता है और उसके साथ वैल्यू का क्या खेला होता है। ये देखिए, ये है ना सेम डेट 29 जनवरी, 27 जनवरी। अब यहाँ टर्नओवर में आ जाइए, ये देखिए यहाँ पर 18 से 1830 हुआ, फिर 2491 हुआ, मतलब आपका 2500, उसके बाद आपका 3947, मतलब तकरीबन 39,500, 4,000 करोड़ मोटा मोटी पकड़ लीजिए। तो यहाँ पर ये बढ़ रहा है, इसका ये चीज बढ़ता जा रहा है। साथ में डिलीवरी पोजीशन भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि डिलीवरी पोजीशन खराब जा रहा है। 50, 65, 64, 52, इतना डिलीवरी लेके जा रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं गोल्ड पे बुलिश हूँ। सिल्वर अब, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि वो गिर जाएगा, लेकिन अब ठंडा अवस्था में थोड़ा सा दिख रहा है, तो कोई नहीं, हम लोग तो प्रॉफिट बुक कर लिए। अब जो पोजीशन मेरा है मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है।
मेरा जो भी पोजीशन है मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। शेयर कहाँ करूँगा? तो मैं आपको टेलीग्राम पे ही करूँगा, सर फ्री वाले पे नहीं करूँगा, लोग ना नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। ये 2 है, तो दोनों पे मैं आपको शेयर कर दूँगा और आप जाके मेरा पिछला अमाउंट भी देख लेना, फिर मैंने जो सेल किया वो भी देख लेना, सब आपको दिख जाएगा। तो ये 47 का हाई बनाया था, लेकिन वो टिक नहीं पाया, 47 के ऊपर गया था, लेकिन ये 47 का ना लेवल को ये टिक नहीं पाया और यहाँ से वो नीचे गिर गया। अब ये नीचे गिर गया, अगर ये 46 के नीचे चला जाता है, ये 46 और 45 के नीचे जाता है, अगेन गोल्ड सिल्वर में फिर तेजी तैयार हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। सिस्टम के साथ हम लोग भी चल रहे हैं। बात समझ में आ गया? सिस्टम के साथ हम लोग भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ ये चल रहा है। तो एक अंदाज बन जाता है। ये जब भी 50 से नीचे चला जाता है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ जाता है। अब इसके बाद आदमी प्रॉफिट बुक करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा जो हो ना, बड़ा-बड़ा इन्वेस्टर हो, सब प्रॉफिट बुक करता है। गोल्ड सिल्वर में कितना आता था? आपको दिखलाते हैं। अभी जो नए लोग होंगे ना, उनको लग रहा होगा कि सर गोल्ड भाग रहा है, सिल्वर भाग रहा है। अरे मेरे भाई, 1 साल पहले का वॉल्यूम देख लोगे ना तो रो दोगे आप। 1 साल 29 जनवरी देखिए, है आ गया ना 2025 का, 29-30 ठीक है, जनवरी 2025 का क्या वॉल्यूम चलता था? देखिए ना क्या टर्नओवर होता था, 47 करोड़। देखिए ना आपके सामने है, 47 करोड़ होता था 71 पे, 78 करोड़, 107, 108, 94 करोड़ गोल्ड पे, और आज देखिए कितना हो रहा है, 4000 करोड़, 3500 करोड़। भाई साहब यहाँ 100 करोड़ और 94 करोड़ होता था। इतना ज्यादा पैसा लग गया है उसमें, कैसे बताएं गोल्ड सिल्वर में। अब क्या है कि जो पार्टी लगाया है ना, उसको देखिए, बड़ा पार्टी जब बेचना शुरू करता है ना, तो एक दिन में वो बेचेगा तो ऐसी हो जाएगा। एक दिन में कभी नहीं बेचेगा, वो धीरे 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 बेचना अब शुरू करेगा। और जब भी गोल्ड सिल्वर का रेशियो 50 से नीचे चला जाता है, तो मतलब वो तकरीबन जो बड़ा जो पार्टी है ना, उसको एक अलर्टनेस चला जाता है कि भाई अपना अपना कैश फ्री करना शुरू करो। और उसको ही नहीं, उसके जितने ग्रुप में है ना, देखिए जो बड़े बड़े लोगों का एक वो होता है, ग्रुप होता है, तो इनको मैसेज चला गया कि भैया 45 पे आ गया, अब यहाँ से अपना अपना देख लो, 45 से 50 के बीच में निकल जाओ, ठीक है, बुलिश माहौल है, सब कुछ बढ़िया है, अपना अपना देख लो। तो यहाँ क्या है कि ये अब धीमा धीमा थोड़ा थोड़ा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, सब निकालना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ना, आप ही बताइए क्यों नहीं बढ़ रहा है वॉल्यूम सिल्वर में। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, सिल्वर 9,000 10,000 से वॉल्यूम जिस दिन ज्यादा निकल गया मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। सर यहाँ कोई कसम खा के हम लोग थोड़ी बैठे हैं, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो मर्द कैसा। और पैसा बनाना है, समझ गए? जब यही समय पैसा बनता रहा ना, तभी आप जाकर वेल्थ बना पाइएगा। इक्विटी तो कोई रिटर्न नहीं दिया, पोर्टफोलियो हम लोग रिटर्न दिया ना जी, बस। हाँ अब ये है कि अब ये उतना नहीं देगा सिल्वर, लेकिन ठीक है, गोल्ड की तरफ अपना व्यू रहेगा ना, गोल्ड अभी देगा। तो गोल्ड कम से कम 2 लाख तो क्रॉस होने दीजिए एटलीस्ट, फिर देखते हैं प्रॉफिट बुकिंग का, उसमें भी देखेंगे। तो एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जाएगा तो बढ़िया है, तो आराम से चला जाए। अब इसमें इक्विटी मार्केट में भी तेजी आ गया, क्योंकि सिस्टम भैया इक्विटी मार्केट अब नीचे रहने नहीं देगा, वो लट कर रखा है सिस्टम। इक्विटी मार्केट थोड़ा गिरता नहीं है कि भैया सिस्टम आ जाता है, मोदी साहब लो हम यूई के साथ ट्रेड डील कर लिए हैं, बहुत अच्छा है, हम बड़ा रिफॉर्म, आज मार्केट है भाग गया, हम बड़ा रिफॉर्म करने वाले हैं, ले भाई सिस्टम आ गया है, तो भैया धीरे से सिस्टम के साथ चल लो, उसमें ही बेनिफिट है। बात समझ रहे हैं? समय समय पर हम लोग को परिस्थिति के अनुसार चेंज करते रहना पड़ेगा, नहीं किए वही परिस्थिति आपको लपेट लेगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो गोल्ड में अच्छी तेजी अभी बन रही है, जो कि बढ़िया है। फिलहाल एक बार इसका लेवल उवल भोर में देंगे, ये तो अभी फेवरेट सब्जेक्ट बन रखा है। इसका लेवल अब यहाँ पर क्या है ना, वो फंसने वाला समय आ गया ना, इसीलिए हम आप लोगों को यहाँ डेली व्यू देना पड़ेगा मेरे को, कि भाई बड़े अमाउंट से इस लेवल में लपेटे में मत आ जाना। तो 5569 अभी फिलहाल तो चल रहा है, अभी तो चला नहीं है, रात तो बाकी है अभी, तो अच्छा है, अभी तो कोई फायदा नहीं है, फिलहाल तो वहीं का वहीं है। सिल्वर भी देखें 119 पे है, तो ठीक है, 119 पे था तो हम लोग का कितना था जी सिल्वर उस समय, जब हम लोग का 3 बजे जब वीडियो चल रहा था, उस समय सिल्वर 115 पे चल रहा था, ठीक है, तो वहाँ से बढ़ा है तो बढ़िया है। और गोल्ड 55-26 पे था, अभी गोल्ड कितना पे है, तो हालांकि अभी देख के कोई बेनिफिट नहीं है, 55-26 पे था, 69 पे, सुबह में देख लेंगे लेवल उवल, लेकिन अगेन गोल्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखा है। सिल्वर को अगर स्ट्रॉन्ग होना है तो मेरे को वैल्यू अगर 10,000 से ऊपर निकल के जाता है टर्नओवर, तब मैं इस पर ज़्यादा बुलिश हूँगा, नहीं तो ये अब लोगों को फंसाएगा, ठीक है, 20-30-35% में ये लोगों को फंसा के निकल लेगा, और फिर जिसके हाथ में फंसा वो झुंझुना लेके बजाते रहो। कम अमाउंट में अपने एकदम बहुत हिसाब से छोटे अमाउंट के साथ आप काम करिएगा। हालांकि मेरा कोई राइट नहीं है आपको गाइड करने का कि आप इन्वेस्टमेंट ऐसे करो, लेकिन जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, करना है नहीं करना वो आपका डिसीजन रहेगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।